तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो जाके वहाँ पर देख लीजिए। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें सारे बेसिक रूल्स थे, उसी के आगे कुछ एक दो रूल बचे हुए थे, जिनमें से 3 रूल्स इसमें मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं और यही 3 रूल्स बचे हुए थे। बाकी इसके बाद एयरफोर्स के मॉक्स में स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग उन मॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि आप 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग का पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स के बाद कुछ बचे हुए 3 रूल्स थे, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें सबसे पहले चेक प्रीवियस बेसिक रूल। तो हमें पिछली वीडियो में जाके बेसिक रूल एक बार फिर से रिवाइज कर लेने हैं और बचे हुए रूल्स को देखना है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और देखेंगे कि बचे हुए रूल्स क्या थे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कौन से वर्ड्स, सेना के वर्ड्स। तो ये सेना क्या होता है, तो ये पूरे 12 शब्दों को रिफर करता है, जिसमें एस से समबडी होता है, फिर एवरीबडी होता है, नोबडी, एनीबडी, उसके बाद समवन, एवरीवन, नो वन और एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग। तो इन 12 वर्ड्स को आप एक छोटे से शॉर्टकट सेना के जरिए आप देख भी सकते हैं। तो इसमें कैसे याद करना है आपको, SENA सेना, जिसके जरिए आप समबडी, समथिंग और समवन, एवरीबडी, एवरीथिंग और एवरीवन, नोबडी, नथिंग और नन और एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये याद कर सकते हैं। तो इसमें रूल क्या था, अब रूल्स देखते हैं किस रूल के लिए ये वर्ड याद करने हैं आप लोगों को। तो आपको याद इसलिए करने हैं क्योंकि अगर सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग बनाना है और सेंटेंस में कोई बॉडी या वन वाला, जैसे कि समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते वक्त वहाँ पर दे का यूज करना होगा। हमें किसका यूज करना है, तो हमें दे का यूज करना होगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, और उसके बाद में अगर क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में थिंग दिया हुआ है, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त वहाँ पर प्रोनाउन इट का यूज़ करना होगा। कैसे करना होगा आपको एग्जांपल से समझ में आता है, अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स याद रखने हैं, पूरे 12 वर्ड्स सेना से। सेना शॉर्टकट होगा उसका। तो उसमें बॉडी और वन के साथ हमें यूज करना है दे प्रोनाउन, और थिंग वाले के साथ इट यूज करना है। कैसे करना है एग्जाम्पल में आप देख भी सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में है, समवन हैज़ स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई बुक। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले हमें समवन को देखना होगा, सबसे पहले हमें समवन को देखना है। तो समवन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो समवन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे का यूज किया जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन टैग दे का यूज यहाँ पे किया गया है। और दे के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा, क्योंकि दे एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। और ये नॉट कैसे आया, तो ये रूल मैंने बेसिक पिछली वीडियो में बताया भी था। अगर क्वेश्चन टैग में सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं दिया है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते वक्त वहाँ पर नॉट का यूज करना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रूल है, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। तो इसमें भी नॉट आप देख सकते हैं कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो इज के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर इज लिखा जाएगा, और उसके बाद में नॉट का यूज करते हुए इट लिखा जाएगा। इट क्यों आया, क्योंकि थिंग वाले वर्ड्स के साथ हमें इट का यूज करना है, तो यहाँ पर इट आ जाएगा। और बाकी का थर्ड सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, नथिंग इज इन द पॉकेट, पॉकेट में कुछ भी नहीं है। तो इजंट इट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले इज वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज होगी, और उसके बाद में हमें नथिंग के अकॉर्डिंग प्रोनाउन इट का यूज करना होगा। तो ये बेसिक रूल था इसका। तो सबसे पहले बस आपको वर्ड्स याद रखने हैं, बॉडी और वन के साथ दे का यूज होगा, और थिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनके साथ हमेशा इट का यूज होगा। तो आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 2। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में निगेटिव अर्थ देते हैं, मतलब कि वो नकारात्मक अर्थ देते हैं, इसलिए उनके साथ क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव का यूज होता है। ये शब्द खुद में निगेटिव होते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट भी नहीं लिखा जा सकता, आप इसलिए भी याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ क्वेश्चन टैग भी हमेशा अफर्मेटिव का ही यूज होता है। तो वो वर्ड कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड याद कर लेने हैं और कॉपी में लिख भी लेने हैं। जिसमें से है टू, लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केसली, सेल्डम, अनटिल और अनलेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनटिल और अनलेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस वाले वर्ड्स हैं, इसलिए आपको ये याद भी रखने हैं। तो ये बाकी जितने भी शब्द हैं, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी यूज किए जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव का यूज करना होगा। कैसे करना होगा, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यू आर टू बैड। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था, टू एक ऐसा वर्ड होता है जो कि निगेटिव होता है, आप ऊपर देख भी सकते हैं।
टू एक ऐसा वर्ड है जो कि निगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाते वक्त केवल आर और यू का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये टू खुद में निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नॉट पहले से लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल्स भी समझ लेते हैं। फ्यू, आई हैव फ्यू स्वीट्स, इसका मतलब है उसके पास कुछ स्वीट्स थी ना के बराबर। तो उसके बाद क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो वैसे तो यहाँ पर हैवंट आई होना चाहिए, लेकिन ये फ्यू निगेटिव वर्ड होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव ही यूज किया जाएगा। आई हैव फ्यू स्वीट्स, इसका क्या बनेगा? हैव आई। उसके बाद थर्ड है दे हार्डली सी मी, वे मुश्किल से मुझे देखते हैं। तो यहाँ भी हार्डली निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब कि वो देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर डू और दे का यूज किया जाएगा। ये बाकी का रूल था। तो आप लोगों को ये वर्ड्स याद कर लेने हैं। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जब भी पेपर में आते हैं तो बच्चे वहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है और आपका सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। थर्ड रूल, लास्ट रूल है इम्परेटिव सेंटेंसेस का। इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें से लेट, लेटस, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेवर, डू, डू नॉट। इन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें से सबसे पहले लेट है, उसके बाद लेटस है, इसी तरह प्लीज, काइंडली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे मेन है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस नेवर, डू और डू नॉट, इन वर्ड्स से शुरू होने वाले सेंटेंस इम्परेटिव कहलाते हैं। इस तरह आप इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, पहला रूल होता है इसका लेट और लेटस। सबसे पहले हम लेटस का रूल देखते हैं। लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंसों में क्वेश्चन टैग हमें सेल वी का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? तो हमें सेल और वी का यूज वहां पर करना होगा। ये फिक्स होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंसों में सेल वी का यूज करना है। जैसे कि हम पहला सेंटेंस स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लेटस का एग्जाम्पल है, लेट अस सिंग। तो इसका क्या बनेगा? लेट अस सिंग और उसके बाद सेल वी। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में जब लेटस का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग सेल वी का यूज किया जाता है। और उसके बाद बाकी बचे हुए शब्दों का रूल क्या है? तो बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं लेट अस के अलावा, आप ऊपर देख भी सकते हैं बाकी बचे हुए वर्ड्स को। लेट अस के अलावा जितने भी वर्ड हैं, लेट, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनसे अगर वर्ड से शुरू होता है कोई सेंटेंस तो वहाँ पे विल यू या वांट यू का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो हमें विल यू का यूज करना है। अगर नॉट लगा हुआ है पहले से तो हमें विल यू का, और नहीं लगा है तो वांट यू का यूज करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस इसमें कौन सा है? लेट अस सिंग। तो सबसे पहले सेंटेंस आपको लेट अस सिंग याद रखना है कि लेट अस आने पे हमें सेल वी का यूज करना है। और उसके बाद अगर और कोई सेंटेंस है तो हमें विल यू या वांट यू का यूज करना है। हमें विल यू या वांट यू का यूज करना है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यही तीन रूल्स थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको बॉडी और वन, जैसे कि समबडी, समवन, ये याद रखने हैं, उनके साथ दे का यूज किया जाता है। और जितने भी थिंग वाले वर्ड होते हैं, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, उनके साथ आपको इट का यूज करना है। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कुछ ऐसे शब्द जो कि अपने आप में निगेटिव अर्थ देते हैं, उनके साथ में क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव यूज होता है। तो ये वर्ड्स आपको याद करने हैं होमवर्क में, आप याद भी कर सकते हैं। आप याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम्स में। और उसके बाद में थर्ड रूल आपको याद रखना था कि जितने भी सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव, उनमें लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों में हमें सेल वी क्वेश्चन टैग यूज करना होता है, और बाकी के बचे हुए वर्ड्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में विल यू या वांट यू का यूज किया जाता है। तो ये इतना आपका रूल्स था। और उसके बाद आपको दो सेंटेंस खुद से घर से करने हैं, या फिर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है डू नॉट गो देयर। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, ये आपको हम कमेंट करके बताना है। और सबसे आसान टेक इट, तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कराऊंगा, जैसे कि एग्ज़ाम भी आप जानते हैं नियर आ रहा है, तो आने वाले 20 नंबर का मैं मॉक टेस्ट कराता रहूँगा, और आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।